हेलो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करते हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ कंपनसेशन। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। कंपनसेशन कब टैक्सेबल होंगे, देखते हैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल। दवे इज होल्डिंग एजेंसी ऑफ अंबुजा सीमेंट लिमिटेड इन साउथ गुजरात सिंस 2001। अब ये कंपनी जो है सीमेंट की बहुत बड़ी कंपनी है गुजरात से। उन्होंने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंतर्गत डिसाइड किया कि दवे की एजेंसी जो है वो टर्मिनेट की जाए। ऐसे देखने जाए तो दवे की एजेंसी लाइफ टाइम एजेंसी थी, लेकिन अंबुजा सीमेंट ने तय किया कि उसको टर्मिनेट किया जाए और अंबुजा सीमेंट ने उनको 10 लाख रुपए कंपनसेशन दिया। अब दवे का यह कहना है कि ये कंपनसेशन मेरे हाथ में टैक्स नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, ये मेरी कैपिटल रिसिप्ट है। ये मेरा पूरा बिजनेस बंद हो गया, तो ये मेरा सोर्स जो है बिजनेस इनकम कमाने का वो खत्म हो गया। उसके सामने मुझे ये कंपनसेशन मिला है, इसलिए इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट and that's why it would not be taxable under the Income Tax Act because it is a compensation for loss of source of income। ठीक है, तो हमारे सामने सवाल है, क्या दवे का कंटेंशन सही है? तो आइए देखते हैं इसको लेकर कौन सी सेक्शन एप्लीकेबल होती है। तो इसको लेकर सेक्शन 28 क्लोज नंबर 2 इज एप्लीकेबल और सेक्शन 28(2) ये कहता है कि फ्यू कंपनसेशन वुड बी टैक्सेबल अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। और ऐसे टोटल 5 कंपनसेशन बताए। कितने कंपनसेशन? 5। मैं एक दो पढ़ रहा हूं। पहला है पर्सन हु इज मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी। ठीक है, तो ही इज मैनेजिंग अफेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी और उसको कंपनसेशन मिल रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ हिज मैनेजमेंट राइट और मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ मैनेजमेंट राइट। मान ले कोई कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है, अब उसको मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से हटाया गया, टर्मिनेट कर दिया गया और उसको लेकर उसको 50 लाख कंपनसेशन मिला, देन इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर 28(2) यानी अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन बिजनेस एंड प्रोफेशन। या दूसरी संभावना, वो मैनेजिंग डायरेक्टर है और उसका टर्म्स एंड कंडीशन मॉडिफाई हुआ, उसको मैनेजिंग डायरेक्टर में से सिर्फ डायरेक्टर बना दिया और उसकी पोस्ट डिग्रेड करने को लेकर उसको 20 लाख कंपनसेशन मिला, तो दैट वुड बी फॉलिंग अंडर मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन। तो भी ये कंपनसेशन टैक्सेबल होगा कहां? अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसी तरह somebody who is managing affairs of a company other than Indian company but that company is in India, यानी अगर वो कोई फॉरेन कंपनी का अफेयर्स मैनेज कर रहा है और उसको लेकर टर्मिनेशन हुआ या मॉडिफिकेशन हुआ और उसका कंपनसेशन मिला, देन दैट वुड बी टैक्सेबल अंडर विच हेड? पीजीबीपी। हमारा जो दवे वाला केस है, इट इज फॉलिंग अंडर कैटेगरी सी। पर्सन इज होल्डिंग एजेंसी इन इंडिया एंड ही इज गेटिंग कंपनसेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी और मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एजेंसी। तो यहां जो हमारा एग्जाम्पल है, वहां दवे जो है उनकी एजेंसी क्या हुई है? टर्मिनेट हुई है। टर्मिनेट हुई है, इसलिए वो कहां फॉल होगा? क्लोज नंबर सी में फॉल होगा। इसलिए कंपनसेशन क्या होगा? टैक्सेबल हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर दवे अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन बिजनेस एंड प्रोफेशन, इवन दो इट इज अ वन टाइम रिसिप्ट, इवन दो इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट। इसलिए जो दवे की आर्ग्यूमेंट है कि ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम का नुकसान है, उसके सामने मुझे मिल रहा है, इसलिए टैक्सेबल नहीं होना चाहिए, ये आर्ग्यूमेंट में अब कोई दम नहीं है। इसलिए कंटेंशन ऑफ मिस्टर दवे इज नॉट टेनेबल। आई होप यू आर क्लियर। आई रिक्वेस्ट यू टू रीड पॉइंट नंबर डी एंड ई माइन्यूटली। ठीक है, तब जाके आपको पूरी समझ आएगी कि कंपनसेशन कैसे टैक्सेबल होते हैं। तो शैल वी एंड? थैंक यू।